ब्रजमंडल की ही एक संत थे। तो उनके शिष्य जब आते तो रोज आकर कहते, अरे बाबा तुम काहे को बिहारी जी के दर्शन करने नहीं जाते? तो उन्होंने कहा कि अरे मेरे घर पे जो गोपाल जी विद्यमान हैं, क्या ये गोपाल जी बिहारी जी नहीं है? अरे क्या ये सत्य नहीं है? लेकिन हाँ, हम लोग जरूर ये गलती करते हैं, मंदिर में बैठे बिहारी जी को कुछ अधिक विशेष मानते हैं, लेकिन अपने ठाकुर जी जो हमारे घर पे हैं, उन्हें हम विचार करते हैं कि इनमें कुछ कम अंश है। स्थिति देखी जाती है ब्रजमंडल में, ऐसा कहने में हमें कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक सचेत करना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, आप लोगों का भाव होगा, ठीक है, मनुस्थिति होगी, लेकिन रिक्शा में बैठे हैं, डलिया में ठाकुर जी विराज रहे हैं और एक हाथ से कचौरी पा रहे हैं और दूसरे हाथ में ठाकुर जी विराजे हैं। अरे ठीक है, आपका भाव है कि वो आपके लाला हैं, वो आपके सखा हैं, आपके भाई हैं, जैसा भी भाव है, लेकिन अंत तो गत्वा है तो भगवान। उनके लिए पवित्रता, शुद्धता, ये सब बहुत अनिवार्य है। हम भी जब आते हैं ब्रजमंडल में तो ऐसे तो कहीं भी अपने गोपाल जी को संग नहीं लेकर जाती, लेकिन हाँ, जब वृंदावन आती हूं तो संग ले आती हूं और स्वयं दर्शन करने जाऊंगी बिहारी जी के, राधा रमन जी के, लेकिन अपने ठाकुर जी को घर पर छोड़कर जाऊंगी और क्या निवेदन करूंगी कि हे प्रभु, ये आपका ही ब्रजधाम है, मैं जा रही हूं आपके ही दर्शन करने। पीछे से आपको गैया चराने जाना होगा, या यदि आपके सखा मधुमंगल, सुबल, तोक सब आपको बुला ले तो आप सहज उनके साथ क्रीड़ा करने के लिए चले जाना, अपनी श्यामाजू को भी अपने संग ले जाना, ऐसा भाव हो। इसलिए सत्य भगवान का स्वरूप है, सत्य। और सत्य भी कैसा? सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रिय। सत्य बोलना अनिवार्य है। एक संत के मुख से तो मैंने ये तक सुना कि आप चाहे कितनी भी जीवन में शुद्ध आचरण कर लो, कितनी भी तपस्या कर लो, कितना भी दर्शन कर लो, परिक्रमा लगा लो, प्रसाद पवा दो वैष्णवों को, लेकिन सत्य आचरण नहीं करते तो वो सब करना एक प्रकार से व्यर्थ है। जैसे किसी को रोग हो जाए, शुगर हो गई, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने औषधि लिख कर दी, ये पा लेना 3 समय और संग परहेज भी करना, सुपाच्य भोजन भी पाना। अब वो व्यक्ति घर तो गया, बढ़िया से समय दवाई खाई, औषधि पाई, लेकिन परहेज करने की बारी आई तो बढ़िया बाजार गया अपने मित्रों के संग तो खूब टिकिया उड़ाई, घर आया बढ़िया सा भोजन करके और खूब मिश्री डाल के दूध काढ़ा और उसमें केसर बादाम डालकर चक्क दूध करके पी लिया और सो गया। हफ्ते बाद गया डॉक्टर के पास, बोला अरे वैद्य, मेरी ये जो रोग था ये तो स्वस्थ ही नहीं हुआ। तो बोले अरे तुमने परहेज किया? बोला अरे नहीं किया। वैसे ही अब व्यक्ति औषधि ना भी पाए लेकिन केवल परहेज ही कर ले, सुपाच्य भोजन ही पा ले,
तो भी वो अपने रोग से स्वस्थ हो जाता है। वैसे ही केवल सत्य का आचरण ही कर ले तो सहज उसके समस्त और अदर आचरण भी सब पवित्र हो जाएंगे। ये है सत्य